बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है, वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है, डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ, मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है वो है बुर्ज हमल, एरीज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका हाकिम सैयारा मरीख है और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देखें कि आपका नाम अगर अलिफ, लाम और एन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज हमल है। और अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा खालिक है और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को, अपने कॉन्टेक्ट को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें। और बुर्ज हमल वालों के लिए इस हफ्ते आप बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या अल्लाहो या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखिएगा। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं उनके आप दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। बुर्ज हमल वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि आपने अपने कामों से रिलेटेड, मुलाजमत में, कारोबार में, तालीम में, इवन घर के मामलात में कुछ काम जो प्लान किए हुए हैं इस हफ्ते वो
आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा कि वो पूरे होने शुरू हो गए हैं। आपके जो टारगेट्स जिन पे आपने फोकस किया हुआ है पॉजिटिवली, वो पूरा होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, जिससे हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात जो हैं अल्लाह की मेहरबानी से रोशन होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। मौजूदा हालात में आपको अपने वसाइल में ही जो है वो रह के गुजारा करना पड़ सकता है। वसाइल अल्लाह ताला उनमें इजाफ़ा फरमाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बेरोज़गार अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप इंटरव्यू के इंतज़ार में हैं तो इन्हें आप लोगों से ये कहूँगा कि इस हफ़्ते कॉल भी आती है इंशाल्लाह, और आपको अल्लाह ताला कामयाबी भी अता फरमाता है, रोज़गार भी अता फरमाता है इंशाल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं उनको इस हफ़्ते नई पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है। उसे कबूल करने से पहले आप अपने दोस्तों से या करीबी लोगों से सलाह मशवरा कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। पीर का दिन जो है, अगर आपने आज कोई करीबी गाँव या शहर के सफ़र का इरादा किया है तो ऐसे हो सकता है कि बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आप उस सफ़र को मुलतवी कर दें। मंगल वाले दिन ये है कि आज आपको इंशाअल्लाह बैरून मुल्क से कोई अच्छी ख़बर जो है रोज़गार के हवाले से ख़ास तौर पे, और बैरून मुल्क मुस्तकिल सकूनत के एतबार से अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आज आपको एक समाजी तकरीब में अहम ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। जुमेरात के दिन एरीज़ वालों से मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत के मामलात में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने से गुरेज़ कीजिए जिन स्टेप्स की वजह से कोई बदनामी का अंदेशा खुदा न खास्ता हो। जुमे के दिन ये है कि आज शाम को आप अपने दोस्त अहबाब, पुराने दोस्त अहबाब के साथ जो है वो मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं, और एक खुशगवार वक्त जो है वो गुजरता हुआ नज़र आता है। इस दौरान आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ आप अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ जो हैं अगर वो डिस्कस करें तो उनका कोई अच्छा सोल्यूशन जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन ये है कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा जो है वो आप ख़ुद लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसके अलावा कोई फ़ैसला आपने किसी भी हवाले से जल्दबाजी से बिल्कुल नहीं करना। और इतवार वाले दिन ये है कि जो काम आपने करने का इरादा किया है वो दोस्तों के साथ मिलकर आप सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप लोगों ने सेहत के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कोई टेक्निकल काम करते हैं जिसमें खुदा न खास्ता चोट लगने का अंदेशा है, तो आपने बहुत एहतियात जो है उससे काम लेना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर है। आप अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। इंग्लिश में हम इसको टॉरस कहते हैं। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट जो है उसका इल्म नहीं है, मगर आपका नाम अगर बे और वाव से शुरू होता है, पहला हर्फ जो है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर है। इसके अलावा आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि खालिक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत भी रोज़ाना बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फजर। और सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने से मुतल्लिक़ा जो भी अशिया हैं, जो भी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जाने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। अगर आप किसी इदारे के कारकुन हैं तो कोई अहम ओहदा आपको मिलने के इंशाअल्लाह इम्कानात हैं। इसके अलावा जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने मैरिड रिलेशंस को एक बैलेंस में रखने के लिए आपको अपने रवैये में या तो तब्दीली लानी पड़ सकती है, या अपने जो भी एटीट्यूड है जनरल आपका उसके ऊपर आप नज़रसानी ज़रूर कीजिए। मामलात खुशगवारियत की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके रिश्ते की बात जो है इंशाअल्लाह हस्ब मंशा चलने की कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं उनको अफसरान बाला की अगर नाराज़गी का सामना था
वो नाराज़गी इस हफ्ते दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। कुछ अफराद से मैं ये अर्ज़ करूँगा, ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं और जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने पार्टनर की बात जो है वो आप सुने, बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। पीर वाले दिन ये है कि अगर आपने किसी जगह जाने का इरादा किया है तो उस जगह पर आपकी कोई अहम मुलाकात जो है वो हो सकती है। मंगल का दिन जो है आप देखिए कि अगर कर्ज़ का कोई लेन देन करना है तो उसके लिए कोई बहुत अच्छा सूटेबल दिन नहीं है। इसके अलावा किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिल सकती है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि अगर मतलब थोड़ी देर के लिए कोई काम जो है आपको लग रहा है कि वो नहीं हो रहा या रुकावट है या कुछ स्लो हो गया, तो आप परेशान ना हो, इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम जो है पॉजिटिवली कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो, यानी माली प्लानिंग जो है वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि प्लानिंग दोबारा करने से पहले किसी किस्म की भी सरमायाकारी जो है वो ना कीजिए, और अगर आप सरमायाकारी करने का प्लान कर चुके हैं तो फिर नफ़ा नुकसान जो है उस पर गौर करें, ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तो जुमे वाले दिन ये है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके रिलेशंस अपने इन लॉज के साथ, ससुराल के साथ बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ुद को फजूल कामों में मत उलझाइएगा, और जो मकसद हासिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं उस पर गौर कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि अगर आप फैमिली मैन हैं, आप साहिब औलाद हैं, तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ आप गुजारिए, फैमिली के साथ गुजारिए, और एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो गुजरता हुआ नज़र आता है। बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो भी आपके नॉलेज में आती हुई नज़र आ सकती हैं, उनके कुछ छोटे छोटे मसाइल हो सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करके या उनको अच्छा मशवरा दे के जो है वो हल की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज जोज़ा है, जेमिनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। हाकिम सैयारा इसका अतारद यानी मरकरी है, और अगर आप 22 मई से लेकर 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा ही है एस्ट्रोलॉजिकली। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ है या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें, और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें, और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल रखें। आप लोगों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह या कवियो की 3 तस्बीहात जो हैं वो बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया उनके दीजिए, सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपकी हालिया दिनों में, पिछले कुछ दिनों में दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ कोई नाराज़गी हो गई थी, तो आप समझ लीजिए कि वो आर्जी थी, इस हफ्ते में इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। और थोड़ा सा आपको अपना जो एटीट्यूड है, रवैया है, उसको रिव्यू करना है, उसमें तब्दीली लानी है, ताकि जो करीबी रिश्ते हैं वो दोबारा से नाराज़गी की तरफ उनके साथ मामलात ना जाएं। कुछ दोस्तों की कोशिशों से एक कोई नाराज़ दोस्त जो है वो भी सुलह पर आमादा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में कोई सरमायाकारी इस हफ्ते करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अभी इंतज़ार कीजिए। और शेयर मार्केट्स जो हैं या स्टॉक मार्केट्स, उसमें भी अगर आप कोई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा पस पर्दा मुखालिफ जो हैं, आपके ओपोनेंट्स हैं या आपके कंपेटिटर्स हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखिए। मगर ये है कि अल्लाह ताला उनके जो नेगेटिव इरादे हैं उनके अंदर उनको
नाकाम फरमाएगा इंशाअल्लाह, आपके लिए मामला ठीक होंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपको एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा कि दूसरों के मामलात के अंदर बेजा जो दखल अंदाज़ी है वो ना कीजिए। अगर आपसे मशवरा मांगा जाए तो मशवरा दीजिए, तो आप मतलब उस चीज़ में एंटर हो, वरना उसका फ़ायदा कोई नहीं। इसके अलावा वो प्यार मोहब्बत से जो रिलेटेड मामलात हैं उनमें थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना ज़रूरी है। उसमें भी ये है कि आपने दूसरी साइड की बात को सुनना है और अपनी बात जो है वो कोशिश करें कि कम से कम करें। अपने जहन के अंदर अगर कोई मसला उस तरफ से आता है दूसरी साइड से, तो उसको उसका हल सोचने की कोशिश करें। मतलब ये है कि बहस मुबाहिसे से मोहब्बत के मामलात के अंदर आपने गुरेज करना है। पीर वाले दिन ये है कि कर्ज़ के लेन देन में एहतियात करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मंगल वाले दिन ये है कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल, उनके अगर किसी रिश्ते की बात चलकर स्लो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, डिम हो गई थी, वो दोबारा से जो है वो सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आ सकता है। बुध वाले दिन ये है कि आज आपका कोई रुका हुआ काम जो है कारोबारी हवाले से और तालीमी हवाले से वो मतलब कंप्लीशन की तरफ, तकमील की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा आपको अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि अगर आप साहिब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखनी है, उसकी ख़ास ज़रूरत पेश आ सकती है। जुमे वाले दिन ये है कि आज के दिन आपके कुछ पेंडिंग काम जो हैं अल्लाह के हुक्म से, उसकी मेहरबानी से और आपकी कोशिश से वो मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि आपने अगर कोशिश की हुई थी ना बैरून मुल्क सफ़र की, सेटलमेंट के हवाले से, जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से, तो उस सिलसिले में कोई कम्युनिकेशन यानी कोई ख़बर जो है या कोई ईमेल या कोई मैसेज जो है वो इस हवाले से पॉजिटिवली आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने ना अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो ख़ास नज़र रखनी है। बहुत सारे चांसेस हैं कि किसी भी चीज़ के हवाले से आप थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो कर सकते हैं, तो उन पे आपने कड़ी नज़र रखनी है ताकि मुमकिन परेशानी से बचा जा सके। इतवार वाले दिन ये है कि आज अगर पुराने दोस्तों से मुलाकात हो तो आपने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप उनके साथ जो है वो शेयर करें। हालात का मुकाबला करने के लिए आपको इजाफी वसाइल की ज़रूरत जो है वो आज के दिन पेश आ सकती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है बुर्ज सरतान, कैंसर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून चांद है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है किसी भी वजह से, तो आप ये देखें कि अगर आपके नाम का पहला हर्फ हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने रब अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी डेली रूटीन्स के अंदर शामिल रखें। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या राफ़िओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते में आप बाद अज़ नमाज अपनी रूटीन में रखिए। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज फ़जर के बाद। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके दीजिए, सदका रद्द भला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते ख़ास तौर पे जो शादीशुदा कैंसेरियन ख़वातीन हैं, इनके रिलेशंस अगर अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी बिना के ऊपर कशीदा हो गए थे, कोई आप कह लें कि स्ट्रेस या टेंशन वाली बात हुई थी, और इस हफ्ते वो चीज़ दूर होती जाएगी, स्ट्रेस और टेंशन दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कैंसेरियन जो हैं उनमें अगर कोई
میرڈ کپلز میں اگر کوئی دوری ہوئی تھی، کوئی معاملات خراب ہوئے تھے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر میں کوئی مطلب آپ کہہ لیجیے کوئی چینج کرنے کا سوچا ہوا ہے، کوئی ریکنسٹرکٹ کرنے کا سوچا ہوا ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنے اس ارادے کو فی الحال پینڈنگ کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ہفتے کسی پرانی بیماری کا، کرونک ڈیزیز کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے، اس کو شروع کیجئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے معاملات صحت کی طرف ضرور لے جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوئی اہم ذمہ داری جو ہے گھریلو حوالے سے یا کاروباری حوالے سے وہ آپ کو نبھانی پڑ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جس سے آپ نے امید لگا رکھی ہے کسی بھی حوالے سے، خاص طور پہ کسی کلوز فیملی ممبر سے، وہ اس پر انشاءاللہ پورا اترے گا۔ اور پیر والے دن یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جانا ضروری ہے تو ضرور جائیے، اگر گھر میں یا آپ کے کام میں کوئی پریفرنس ہے تو آپ ترجیح جو ہے وہ اپنے گھر یا اپنے کام کو دیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد منگل والے دن یہ ہے کہ آپ نے اگر فائنینشلی کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی فائنینشیل ڈیلنگ کرنی ہے تو ایک اچھا دن ہے، سوچ سمجھ کر جو لکھنا پڑھنا ہے وہ کر کے پھر وہ ڈیلنگ کیجیے اور وہ ایک انشاءاللہ کامیاب ڈیل ہوگی۔ کسی رشتہ دار، کلوز رشتہ دار یعنی بہن بھائی، بلڈ ریلیشن والے رشتے کی طرف سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ضرور مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ وقتی طور کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہیں، تھوڑا سا ٹائم لیجئے، خاص طور پہ پرسنل لیول کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں ان میں ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لے کے پھر کسی ڈیسیژن کی طرف جو ہے اپنے حوالے سے وہ جائیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعرات والا دن یہ ہے کہ کوئی فائنینشیل پلاننگ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو اس کو فائنل شیپ دینے سے پہلے آپ ریکنسیڈر ضرور کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور نفع نقصان کا بھی آپ اچھے طریقے سے دھیان کر کے سرمایہ کاری اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ضرور ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے ریلیشنز جو ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر کسی فیملی ممبر کی انکلوژن جو ہے بہتری کی طرف معاملات کو لے کے جانے کے لیے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹارگٹس مقرر کیے ہوئے ہیں بطور اسٹوڈنٹ، بطور بزنس پرسن اور بطور ہاؤس وائف اگر آپ کہہ لیں، یا گھر کے حوالے سے اگر کوئی ٹارگٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی کامیابی کی طرف آپ ضرور جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اتوار والا دن جو ہے کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر کا دن جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے، یعنی فیملی جو ہے وہ کسی جگہ پہ آپ لوگ اکٹھے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھا جو آپ کہہ لیں ایٹماسفیئر ہے فیملی کا وہ پریویل کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ معدے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس ہفتے، خاص طور پہ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے برج اسد ہے، جس کو انگلش میں ہم لیو کہتے ہیں۔ رولنگ پلانٹ اس کا ایسٹرالوجی میں شمس ہے یعنی سن ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ لوگ 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج اسد ہے، اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام جو ہے وہ میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس بھی دین سے ہے، جس مذہب سے بھی ہے، جس مسلک کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بطور مخلوق اپنے رب یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنے تعلق کو خوبصورت اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ رکھیں۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود السلام اور استغفار کی جو کثرت ہے اس کو اپنی روٹینز میں شامل رکھیں۔ اس کے علاوہ برج اسد والوں کے لیے اس ہفتے یا اللہ یا مغنی کی 3 تسبیحات جو ہیں میں آپ سے عرض کروں گا، اپنی روٹین میں رکھیے گا بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔
اور جو صدقات ہیں جو بھی توفیق استعداد ہے اس کے حساب سے کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں ان کے دیجیے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے جو اسدی افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، لاسٹ ویک میں بھی ان کی مصروفیات جو ہیں کافی زیادہ رہی ہیں، اس ہفتے بھی ان کی مصروفیات جو ہیں بہت سارے اسدی افراد کی جو ہیں میجورٹی آف دیم دے ول ہیو اے ویری بزی ویک اہیڈ انشاءاللہ، اور پازیٹیو ہوگا۔ اس پر آپ کو اگر آپ مثال کے طور پہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز کا بوجھ جو ہے وہ لینا ہوگا، جو آپ کے لیے آپ کے ایکسپیرینس کے لیے ایک اچھا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ گھریلو حالات میں بھی آپ کو ایک بیلنس کے حساب سے نظر رکھنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کپلز جو انفرٹیلیٹی کا علاج کروا رہے ہیں، تو اس ہفتے انشاءاللہ ان کو کوئی خوشی کی خبر جو ہے، پازیٹیو خبر، وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور گھر میں اگر خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے کوئی کشیدگی ہو گئی تھی تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اسدی خواتین ہیں، لیو خواتین، ان کو صحت کی طرف سے اگر کوئی پریشانی، خاص طور پہ میگرین یا انسومنیا یا آپ کہہ لیجئے مسلز سے ریلیٹڈ اگر کوئی پریشانی تھی، وہ انشاءاللہ اس ہفتے ٹھیک ہو جائے گی۔ والدین کی صحت کا آپ خاص خیال رکھیے، ان کو پراپر ٹائم دیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ زمین جائیداد کا سودا طے کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ نفع ہونے کی بہت زیادہ امید ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج آپ تھوڑا سا اعصابی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں ورک لوڈ کی وجہ سے، مگر یہ ہے کہ تھکاوٹ جو ہے وہ اعصاب پہ سوار ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ ایسے مسائل جو حل طلب ہیں ان پر توجہ دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ فالتو کاموں سے جو ہے وہ آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج کوشش یہ کیجیے کسی بھی قسم کی بحث میں، خاص طور پہ جو سیاسی بحث ہے، اس میں حصہ نہ لیجیے، بلا وجہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کی شراکت کے سلسلے میں، کوئی نئی شراکت کے سلسلے میں کوئی نئی نیگوسیشن، بات چیت جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ مناسب شرائط پر معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ والے دن یہ ہے کہ سفر کی منصوبہ بندی جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو ان ٹائم کیجیے، اور اگر آپ امیگریشن والے معاملات کے حوالے سے بھی سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس ویک میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک اچھا وقت ہے۔ وقت سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ضرور ایڈیشنل آپ کو جو ہے فائدہ اس سے ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی مہربانی سے صاحب اولاد ہیں تو بیٹیوں کے رشتے طے ہونے کے لیے آج کے دن اللہ کی مہربانی سے روشن امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اتوار کے دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ صحت والے معاملات جو ہیں ان میں آپ لوگوں نے خاص طور پہ سر سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ دوران سفر اگر آپ بائک وغیرہ چلا رہے ہیں ویسے بھی، اور اس ہفتے بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہیلمٹ وغیرہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اگلا بٹ جو اس ہفتے کے لیے ہم بات کریں گے جس کی، وہ ہے بٹ سنبلا یعنی ورگو۔ آپ لوگ اگر 24 اگست سے 23 ستمبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا بٹ جو ہے وہ سنبلا ہی ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے پے اور غین ہے تو بھی آپ کا بٹ سنبلا ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس پاک ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں۔ اپنا جو ریلیشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کو ہمیں اسٹرانگ بنانا چاہیے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے اس کا۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں جو میں نے پہلے عرض کی ہیں ان کے علاوہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کو اپنا شعار بنائیں، اور درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی اپنی روٹینز میں شامل رکھیں۔ اس کے علاوہ بٹ سنبلا والوں کے لیے اس ہفتے میں عرض کروں گا کہ یا اللہ یا فتاح کی 3 تسبیحات بعد از نماز فجر
اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنی روٹین میں رکھیے گا۔ صدقات جو ہیں وہ آپ دیجیے، کھانے پینے والی اشیاء اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ گزرے ہوئے سالوں پہ نظر ڈالیں، خاص طور پہ پچھلے سال پہ 2025 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، تو آپ اس وقت اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، اور یہ ہفتہ جو ہے اس حوالے سے آپ کی ایک پازیٹیو پلاننگ میں گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور اس ہفتے اگر آپ اپنے کسی قریبی دوست سے کوئی مشورہ طلب کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، آپ کو اچھا مشورہ جو ہے، اچھی رائے وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی، جس پر آپ عمل کر کے اپنے بہت سارے جو کام ہیں ان کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، دنیا دارالاسباب ہے، رہنمائی آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت یا تو دماغ میں کوئی سوچ ایسی ڈال دیتا ہے، یا کوئی سبب ایسا، دوست ہو سکتا ہے، کوئی اور معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے وہ سوچ جو ہے آپ کو ایک صحیح ڈائمینشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس ہفتے آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ کافی زیادہ نظر آتی ہیں، مگر یہ ہے کہ خاندان کی ایک اہم ذمہ داری بھی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ اپنے خاندان میں بڑے ہیں تو۔ کاروباری افراد جو ہیں سمبلا، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نئی کوئی اسٹریٹجی بنا کر اپنا، اگر کوئی خدا نخواستہ لاس ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، تو اس کو کم کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج آپ کو گھر کی، فیملی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانی پڑ سکتی ہیں ایڈیشنل، اور دور کے رشتہ دار سے کوئی مفید ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ منگل والے دن ورگو والوں سے یہ عرض کروں گا کہ محبت کے معاملات میں آج آپ کو اپنے دل کی بات جو ہے وہ جس سے کہنی ہے اس کو کہہ دینی چاہیے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ بیرون ملک جو تعلیم کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوشش کامیاب اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی ای میل جو ہے وہ آپ ریسیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور آج آپ کے کاروباری معاملات کے اندر خاص طور پہ یا نئے روزگار کے حصول کے حوالے سے اہم پیش رفت جو ہے وہ بہت زیادہ متوقع ہے۔ جمعرات کے دن یہ ہے کہ آج اگر آپ صبح کے وقت کوئی سرکاری کام ہے آپ کا، تو نمٹانے کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اس میں انشاءاللہ۔ شام کا وقت جو ہے وہ آپ کا سوشل میٹ اپ جو ہے اس کے لیے ایک پازیٹیو ٹائم نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کسی این جی او، کسی سماجی ادارے کے کارکن ہیں، تو آپ کو کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آج کسی قریبی شہر کا اچانک آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس وائفز جو ہیں ورگو، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر آج کے دن بہت زیادہ امید ہے کہ بن بلائے مہمان جو ہیں ان کی آمد متوقع ہے، جس سے آپ کا کام جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دن آپ لوگوں نے اوور آل اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ بچے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچے یا چھوٹے بہن بھائی، وہ آپ کو اپنی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے کوئی پینڈنگ کام اگر آپ کے ہیں، خاص طور پہ جو ورگو ہاؤس وائفز ہیں یا ایون کام بھی کر رہی ہیں جو خواتین، وہ گھر کے جو کام ہیں وہ نمٹاتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج میزان، لبرا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ایسٹرالوجی کے حساب سے میزان یعنی لبرا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ رے ہے، تے ہے یا توئے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان یعنی لبرا ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی ہی مخلوق ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق
यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की मामूलात में शामिल रखें। और इस हफ़्ते के लिए बादज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिएगा। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया कि आप जो तौफ़ीक और इस्तेदाद हो उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका रद्द बला होता है। बुर्ज मीज़ान वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मुलाज़मत पेशा हैं ख़ास तौर पे, तो इस हफ़्ते आपने दफ्तरी सियासत से बिल्कुल दूर रहना है। आपने किसी भी कंट्रोवर्सी का, किसी भी पॉलिटिक्स का, ऑफिशियल पॉलिटिक्स जो होती है उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, वरना ये है कि फिर आपको खामखा किसी मामले में इन्वॉल्व किया जा सकता है। इस हफ्ते आप ये देखिएगा कि अगर आपके बड़े बहन भाई हैं तो उनके साथ अगर कोई इख्तिलाफ पैदा होने की सूरत हाल बन रही है तो आपने उससे भी अपने आप को दूर कर लेना है। बहस मुबाहिसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के अगर रिलेशनशिप्स में कोई आप कह लें कोई कशीदगी थी तो काफ़ी हद तक इस हफ़्ते वो दूर होती हुई आपको नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। इस हफ़्ते आपको एक कोई बड़ा अच्छा आप कह लें अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मती का मौका जो है वो मिल सकता है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो मौका जो है ख़ास तौर पे ये हो सकता है कि अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं या बिज़नेस के हवाले से कोई नई पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो उस मौके को ज़ाया मत होने दीजिएगा। शादीशुदा अफराद जो हैं जो चाह रहे हैं कि पूरी मतलब फैमिली जो है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने प्लान किया हुआ था, इस हफ़्ते आपको कोई अच्छी खबर जो है वो इस हवाले से ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं उनके साथ आप कोशिश ये कीजिएगा कि कोई अगर सलाह मशवरा करना है कारोबार के हवाले से, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं ख़ानदान के, तो ये जो शराकत वाला मामला हो रहा है इस हवाले से उनसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा पीर वाले दिन ये है कि जो भी फ़ैसला करने का इरादा किया है आप उसको आज कर लीजिए। मज़ीद ताख़ीर जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। आज किसी की कोऑपरेशन जो है इस हवाले से वो भी मिल सकती है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो हैं मेल या फ़ीमेल, इनको तरका और विरासत के सिलसिले में कोई आसानी जो है कुदरत की तरफ से वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आप की बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिश है वो पूरी होने की पूरी आप जो है ना रोशनी इम्कानात रोशन होते हुए ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज कोई रुका हुआ आपका काम जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मुकम्मल हो जाएगा। और आपसे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने पास्ट में कोई गलती की जिसकी बेस पे आपसे डिसीजन कोई गलत हो गया, इस हफ़्ते वैसा ही मौका जो है वो फिर आ सकता है, तो गलती आपने दोबारा दोहराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। तो जुमे वाले दिन ये है कि जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं इसमें आपको जुज़वी पार्शियल सक्सेस जो है वो ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह। एक उम्मीद जो है वो रोशन होगी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि मुलाज़मत पेशा अफराद को वही वाली बात जो मैंने आगाज़ में की है कि कोई दफ्तरी कशीदगी है तो आपने उसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना और आपने सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन बिल्कुल नहीं करना। इतवार का दिन ये है कि आज का दिन आप अगर साहिब औलाद हैं तो बच्चों से रिलेटेड जो तालीम के मैटर्स हैं उनमें कुछ मामलात जो हैं वो उलझाव का शिकार अगर थे तो उनकी आप सॉल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हुए वो नज़र आ सकते हैं। आप लोगों ने स्ट्रेस वाले जो मामलात हैं इस हफ्ते उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी है, वरना फिर ये है कि जो ज़हनी सेहत है वो खुदा न खास्ता थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ सकती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज अक़रब।
स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज अकरब है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, आपका ताल्लुक जिस भी दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब का तो हम सब मखलूक तो अल्लाह ताला ही की हैं, अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक जो है हमें चाहिए कि अपने खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस हफ्ते आप लोगों के लिए या अल्लाहु या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज़ फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं कोशिश कीजिए कि जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से खाने पीने वाली अशिया के सदक़ात ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आपकी कोई दोस्ती हुई है, कोई रिलेशंस बने हैं, तो इस हफ़्ते एहतियात बरतिएगा, वो थोड़े से ख़राब होने की तरफ जो हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा जिन कारोबारी अफराद को मुसलसल अगर खुदा न खास्ता कोई लॉस का सामना करना पड़ रहा था, तो इन आप लोग ये देखेंगे कि इस हफ्ते से वो लॉस आपका अल्लाह ताला की मेहरबानी से प्रॉफिट में चेंज होता जाएगा इंशाल्लाह, ग्रेजुअली। इस हफ्ते आपको कोई ख़ानदानी ज़िम्मेदारी जो है अगर कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा रही है तो ज़रा थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोच के फिर वो जो ज़िम्मेदारी है फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार जो हैं आपके पर्सनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत करके आपके लिए कोई उलझन का बायस बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ें जो हैं वो जो भी अपने मामलात हैं उनको रिश्तेदारों की बजाय अपने आप तक रखिए, या आप अगर मैरिड हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बात कीजिए, या साहिब औलाद हैं बच्चों के साथ कीजिए, या अपने जो बहन भाई हैं सिर्फ उन तक बात रखिए। अच्छा, इसके अलावा उधार के लेन देन से आपने इस हफ्ते गुरेज करना है, क्योंकि इस हवाले से खुदा न खास्ता कोई परेशानी का इम्कान जो है वो हो सकता है। पीर वाले दिन ये है कि आज किसी पुराने दोस्त से आपके रिलेशंस जो हैं वो बहाल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। आप लोगों ने, आप मेल हैं या फ़ीमेल, गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनसे वास्ता तो पड़ सकता है, मगर आपने कोशिश करनी है कि उन अखराजात पे जितना मैक्सिमम कंट्रोल हो सके वो ज़रूर कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि शाम का वक्त अज़ीज़ रिश्तेदारों से मेल मुलाकात के लिए इंशाअल्लाह एक अच्छा वक्त है। बुध वाले दिन ये है कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कोई काम वगैरह कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि आप लोगों जुमेरात वाले दिन ये है कि आपने ये देखना है कि जो सोशल आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होने के तो चांसेस हैं, मगर कोशिश ये कीजिए कि सेलेक्टेड जो आपकी मसरूफियात हैं वो होनी चाहिए, ना कि आप हर एक चीज़ के अंदर जो है वो अपनी एंट्री देने की कोशिश करें। सिलेक्टेड चीज़ों के ऊपर काम कीजिएगा। इसके अलावा समाजी मसरूफियात जब आपकी आज के दिन होती हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई नए अच्छे रिलेशंस जो हैं वो भी बन सकते हैं इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि बहस मुबाहिसे से गुरेज करना ही बेहतर है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड अगर एक्सपेंसेस हैं तो उनको देखभाल के कीजिएगा। इसके अलावा हफ्ते वाला दिन ये है कि सुनी सुनाई बातों पर आपने ध्यान नहीं देना, परेशानी का बायस बनेगी बात, खुदा न खास्ता। सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात, यानी देख लें, सुन लें, अपने कानों से जब तक ना सुने यकीन ना कीजिए। इसके अलावा अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसप्लेस हुए थे, गुमे हुए थे, वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए जो है मज़ीद मेहनत जो है अभी दरकार है, और कुछ टिप्स आपको ऐसी मिल सकती हैं कि जिससे आप अपनी मेहनत के अंदर
یعنی ایجوکیشنل جو ایفرٹس ہیں ان کے اندر بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اتوار کا دن جو ہے فیملی کے ساتھ جو ہے کوئی آپ کا گیٹ ٹوگیدر وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ناظرین، اگلا برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ حاکم سیارہ اس کا مشتری یعنی جوپیٹر ہے، اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اگر 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا برج قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے تو بھی آپ کا برج قوس ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ کا ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے بھی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن کو بہترین بنائیں، خوبصورت بنائیں، اس کی عطا کردہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کریں۔ درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہمیں روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ لوگ اگر یا اللہ ہو یا فتح ہو کی 3 تسبیحات اپنی روٹین میں رکھیں بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے جو بھی توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے ضرور دیجیے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ برج قوس والوں سے، سیجیٹیریس والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی کیا لیں اختلاف، کوئی کانٹرڈکشن آپ کے کلوز ریلیٹیوز یا آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ اس ہفتے سمجھداری سے، معاملہ فہمی سے، فراست سے کام لیجئے، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مزید طیش میں آ کے معاملے کو خراب بالکل نہیں کرنا۔ مالی امور کی بہتری کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے کسی دوست سے کسی بھی حوالے سے اپنے کام میں، وہ آپ کی مدد کرنے کے اوپر تیار ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس ہفتے آپ کی مصروفیات جو ہیں ایک بیلنس میں رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ صرف پلاننگ جو ہے وہ آپ نے اپنی پراپر کرنی ہے، تو پھر ہفتہ جو ہے وہ ہیکٹک آپ کا نہیں گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی سماجی تقریب جو ہے اس میں بھی شرکت کا موقع آپ کو ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جس میں کچھ پرانے دوست، کوئی نئے ریلیشنز جو ہیں اچھے وہ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج آپ کی گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا پازیٹیولی نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ پرانے دوست سے ملاقات بھی جو ہے وہ متوقع ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ قرض کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یا تو کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ کچھ جو سیجیٹیریس خواتین ہیں ان کو بے خوابی کی شکایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ناکافی نیند کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج قریبی رشتہ دار سے کوئی اگر ملاقات آپ نے طے کی ہوئی تھی وہ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بھی کوئی سنی سنائی بات جو ہے اس پہ ایک دم یقین نہیں کرنا۔ اچھا، جمعرات والے دن یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کیا ہے اس پہ فوکس رکھیں، اسے دل جمعی کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آج آپ کی کوئی رکی ہوئی رقم جو ہے اس کے حصول کے روشن امکانات ہوں گے انشاءاللہ۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آج رشتہ داروں کے گھر آپ کا جانا ہو سکتا ہے، شام کا وقت جو ہے ذرا تھوڑا سا بزی گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور کوئی دوست جو ہے وہ بھی ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ کو جس پازیٹیو خبر کا انتظار ہے وہ آج آپ کو ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ جو کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، کوئی نیا کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے کرنے سے پہلے اپنے وسائل پر بھی آپ نے نظر ضرور ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ صحت سے ریلیٹڈ معاملات میں جلد جو ہے، خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ اپنی جلد کی یعنی اوور ایکسپوجر ٹو دا سن لائٹ شوڈ بی اوائڈڈ اسپیشلی ان دا کیس آف فیمیل۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جدی ہے، جس کو انگلش میں ہم کیپریکون کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے، اور حاکم سیارہ اس کا سیٹن یعنی زحل ہے۔
اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا نام اگر زے، زال، زوئے، گاف، خے، سین یا جیم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہی ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنے تعلق کو اپنے خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط اور خوبصورت بنائیں۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں اور درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی اپنی روزانہ کی روٹین میں شامل رکھیں۔ اس ہفتے کیپریکون والوں کے لیے عرض کروں گا کہ یا اللہ ہو یا 2200 کی 3 تسبیحات آپ اپنی روٹین میں رکھیے گا بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے جو آپ دے سکیں توفیق اور استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیجیے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کیپریکون والوں سے خاص طور پہ جو میرڈ خواتین ہیں، شادی شدہ خواتین، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ سسرال والوں کے ساتھ ابھی آپ کے حال ہی میں اگر کوئی تعلقات بہتر ہوئے تھے تو اس ہفتے چانسز ہیں کہ دوبارہ سے تھوڑی سی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ تو اس کشیدگی کو ایوائڈ کرنے کے لیے اگر آپ خاموشی کا راستہ اختیار کریں تو کشیدگی جو ہے وہ یا تو ہوگی نہیں انشاءاللہ، اور اگر ہوگی تو پھر بالکل معمولی نوعیت کی ہوگی جو رواں ہفتے میں ہی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ غیر شادی شدہ افراد کا کسی رشتہ دار کی وساطت سے رشتہ طے ہونے کا بہت زیادہ قوی امکان ہے انشاءاللہ۔ اور اگر اوور آل آپ اپنے گھر کی فضا میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رویے کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے، اس پہ نظر ثانی جو ہے وہ کیجئے، جہاں پہ کوئی کمی ہے تو آپ اس کو دور کر لیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ اپنی جو پیشہ ورانہ کارکردگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیر کے دن میں یہ عرض کروں گا کہ آج آپ کا غیر معمولی مصروفیات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، آپ کو گھریلو معاملات پر بھی ریویو کرنا ہوگا، نظر ثانی جو ہے وہ کرنی ہو سکتی ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جو کام کرنے کا آپ نے آج ارادہ کیا ہے اسے ایٹ اینی کاسٹ کوشش کریں کہ کمپلیٹ کر لیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ کوئی ذہنی کھنچاؤ تناؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ جو جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اگر کوئی پروموشن یا کوئی انکریمنٹ کا انتظار تھا وہ آپ کی جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیپریکونینز آؤٹ آف جاب ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے روزگار کی خوشخبری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے گریز کرنا ہے۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آج کے دن کوئی ان ایکسپیکٹڈ جو ہیں ذریعے سے، یعنی جنہوں نے کوئی لاٹری وغیرہ لی ہوئی ہے یا کوئی پرائز بانڈ لیا ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی ایڈیشنل جو ہے ان ایکسپیکٹڈ انکم وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ میٹرز کی وجہ سے اگر ریلیٹیوز میں کوئی ٹینشن بن گئی تھی تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ فیملی کا کوئی سینئر جو ممبر ہے وہ آپ کی صلح کروا سکتا ہے یا معاملات کو وہ ریزالو کروا سکتا ہے انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ خود فردر اپنی کوئی سکلز کو بہتر کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، کوئی کورس کرنا چاہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کا دن جو ہے گھر کی کوئی ریپیئرز ہیں، کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، وہ آپ ریپیئرز جو ہیں ان ریپیئرز میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شام کا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ ریلیکسنگ ٹائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جس کی اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے برج دلو، ایکویریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج دلو یعنی ایکویریس ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا نام سین، شین سے اور یا سواد سے شروع ہو رہا ہے
तो भी आपका बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में ज़ुहुल माना जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कई लोग इसको यूरेनस से भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से क्यों ना हो, हम मखलूक अल्लाह ताला ही की हैं, अल्लाह ही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इसके अलावा बुर्ज दल्फ वालों के लिए या अल्लाह हो या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिए, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के दीजिए, जो भी आपकी तौफ़ीक है, इस्तेदाद है, उसके हिसाब से जो है वो सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। एक्वेरियस वालों से ये अर्ज़ करूँगा, आप मेल हैं या फ़ीमेल, तरका वरासत का तस्फिया जो है वो थोड़ा सा इस हफ्ते ड्रैग ऑन हो सकता है, मगर बातें जो हैं इस हवाले से वो पॉजिटिविटी की तरफ, मस्बत तरफ जाती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। और आपको ऐन मुमकिन है कि फ़ैमिली की किसी बुज़ुर्ग शख्सियत की इस हवाले से कोई उसकी कोऑपरेशन की, कोई मशवरे की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। इसके अलावा जो शादीशुदा अफराद हैं एक्वेरियंस, उनके अगर आप समझ लीजिए कि रिलेशंस में कोई ड्रिफ्ट आया हुआ था, कोई आप कह लें कि कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, वो इस हफ्ते दूर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो घर में कोई जारी कशीदगी है उसमें भी कमी वाक़ई होती हुई नज़र ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने तालीमी कैरियर के बारे में कोई भी फ़ैसला करने के लिए किसी तजुर्बेकार से अगर आप मशवरा कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क दाखिले के मुंतज़िर हैं, इंशाअल्लाह इस हफ्ते उनको दाखिले की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। पीर वाले दिन ये है कि आप आज थोड़ा सा असाबी दबाव का शिकार होते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये है कि आप हेल्दी भी हैं ना, तो आपको ज़रा थकावट और जो है फटीग वो महसूस हो सकती है। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि जो मसाइल हल तलब हैं पहले उन पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर ज़रूरी या जो मतलब फ़रोई मामलात हैं उन पे तवज्जो मत दीजिए। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि मोहब्बत के सिलसिले में कोई वक्ती नाराज़गी जो है वो खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है, जो इसी हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से ठीक भी हो सकती है इंशाअल्लाह। सिर्फ ये है कि डाउट करना जो है वो रूट कॉज हो सकता है इस कशीदगी का, शक। अच्छा, जुमेरात वाले दिन ये है कि जिन शादीशुदा अफराद के ताल्लुकात कोई खुदा न खास्ता सर्द मोरी का शिकार थे, वो आज आप देखेंगे कि वो आज से ठीक होना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि छोटे बच्चों के साथ आपके बहन भाई हैं या आपके अपने बच्चे हैं, तो उनके साथ उलझने से आपने गुरेज करना है। उनकी बात आप तहम्मुल से सुनकर कोई भी राय जो है अगर कायम करनी है तो वो तब कीजिएगा। गलत फहमी का चूँकि इम्कान है तो इसलिए बिकम अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा, अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो जो है वो आपने देनी है, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड और लिवर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनकी तरफ। इतवार वाले दिन ये है कि जिस काम को करने का आपने इरादा किया हुआ है, घर से मुतल्लिक मामलात में मैं बात कर रहा हूँ, आज का दिन अगर आपको छुट्टी का दिन है तो उस पर तवज्जो दीजिए और वो काम करने की, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और शाम का वक्त जो है वो अगर आप अपनी फैमिली के साथ मैरिड हैं या अनमैरिड, वो गुजरता हुआ खुशगवार तरीके से इंशाल्लाह वो नज़र आता है। जी नाज़रीन, इस हफ्ते का बुर्ज लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस है, बुर्ज हूत। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है, स्पाइसेस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है तो आप ये देखें कि अगर आपका नाम दाल से या चे से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी स्पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। बहुत सारे जो नई एस्ट्रोलॉजी आई है 150-150 ईयर्स पहले, उससे
देखें आपके नेपच्यून से भी कई लोग जो हैं इसको पढ़ते हैं, मगर हकीकत में जो हमने चीज़ देखी है, असातिज़ा से जो हमने सीखी है, वो यही है कि मुश्तरी ही को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, और अल्लाह अपनी मखलूक से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मखलूक से बेतहाशा जो है वो मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि अपने इस मोहब्बत करने वाले खालिक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने ताल्लुक़ को गहरा, खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत हमें करनी चाहिए रोज़ाना बुनियादों पर। इसके अलावा या अल्लाह हो या वासिओ की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखिएगा इस हफ़्ते, अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से दे सकें वो ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आप से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके शराकती कामों को अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो फ़रोग़ मिलता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और कारोबार जो है वो वसअत इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। जो बेरोज़गार पाइसियंस हैं, हूती अफराद हैं, उनको बड़ा अच्छा रोज़गार मिलने की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स जो हैं, पाइसिस स्टूडेंट्स, उनको असातिज़ा का ताउन जो है तालीमी मामलात में वो ज़रूर हासिल होगा इंशाअल्लाह, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं पाइसिस, उनके बहुत सारे मसाइल मामलात जो हैं वो हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने अगर इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्लानिंग की हुई थी, उसके हवाले से आपको किसी इंटरव्यू का इंतज़ार था या किसी इंटरव्यू के बाद के रिज़ल्ट का इंतज़ार था, तो वो पॉजिटिव खुशखबरी जो है इस हफ्ते आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। आपके माली मामलात में भी परेशानी जो है वो कम से कम होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये है कि फ़र्दर इन्वेस्टमेंट से अभी फ़िलहाल आपने गुरेज करना है। बहन भाइयों के साथ, अगर आपके बहन भाई हैं तो उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम होते हुए नज़र आते हैं। सोच में आपकी जो है वो पुख्तगी आती हुई नज़र आती है, और उसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे बेहतर फ़ैसले करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, फ़नकाराना सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो इस हफ्ते उजागर होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। सोच में मस्बत पहलू नुमाया रहने के बायस फलाही कामों में आपका हिस्सा जो है वो डलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, सिर्फ मैरिड ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी सेहत का, ख़ास तौर पे जो सर दर्द से रिलेटेड या हेड से रिलेटेड एरियाज़ हैं, उनका आपने ख्याल करना है। उसको, सर दर्द अगर हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना, फौरी तौर पे एड्रेस करना है आपने। अच्छा, मंडे वाले दिन ये है कि जो ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, वो घरेलू काम काज में उलझी हुई रहती नज़र आती हैं, मगर ये है कि ये काम काज जो है ये पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा वक्ती तौर पे पाइसियंस की जो मैरिटल लाइफ है उसमें कोई थोड़ा सा ड्रिफ्ट जो है, कोई प्रॉब्लम जो है आ सकता है, मगर कमिंग डेज़ के अंदर वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि दोस्त के साथ पैदा हुई कोई गलतफहमी थी तो उसका आज अज़ाला होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे पाइसियंस, उनको कोई वहम सताता हुआ नज़र आता है, उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वही सर दर्द वाला मामला जो है वो उभरता आएगा। ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो आपको थोड़ा सा किसी इम्तिहान में डाल सकता है, कोई फरमाइश ऐसी कर सकता है जो शायद आपके लिए आप पूरी कर तो दें मगर ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मामला हो सकता है। जुमेरात वाले दिन ये है कि जो कारोबारी अफराद हैं, इनकी शराकत के सिलसिले में बातचीत जो है, नई शराकत के सिलसिले में वो शुरू हो सकती है, और मुनासिब शराइत पर मुआहदा अगर करना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर कीजिए। जुमे वाले दिन ये है कि आज के दिन आप मजहबी उमूर में और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इंशाल्लाह लेते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा कोई रुकी हुई रकम है तो उसके हुसूल के इम्कानात बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रोशन हैं। हफ्ते वाले दिन ये है माली हालात में कुछ सुधार जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। इतवार वाले दिन ये है कि छुट्टी का दिन है अगर आपका, तो आपको करीबी शहर का सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है। शाम के वक्त किसी दावत वगैरह में जाते हुए वो आप नज़र आ सकते हैं।